कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन ईटीएफ। तो चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और उसके पहले मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, ये हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, क्योंकि ट्रेड ऑन ईटीएफ के नाम से आता है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे जाके आप इसको फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल में मैं जो भी पोजीशन लेता हूँ उसको मैं शेयर करता हूँ। साथ ही साथ मार्केट का जो करंट सिचुएशन चल रहा होता है उसके बारे में मैं बता दिया करता हूँ। साथ ही साथ जो मैं नई वीडियोज लाता हूँ, जो भी अपडेट्स करता हूँ, वो इस टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूँ। शॉर्ट स्विंग ये सब मैं इसमें प्रोवाइड करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिलकर प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो इस फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेस्ट मिड कैप ईटीएफ, जो कि निफ्टी मिड कैप 150 शेयर्स को कवर करती है, या इंडेक्स को कवर करती है। निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स को कवर करने वाले काफी सारे ईटीएफ्स हैं, जिसमें से मिड कैप ईटीएफ, मिड 150 बीज, एचडीएफसी मिड 150 और मिड कैप आईटीएफ, ये 4 ईटीएफ है दोस्तों, जो कि ज्यादा फेमस है। एक इसके अलावा यूटीआई का है, जो कि उसमें ज्यादा उतना अच्छा वॉल्यूम नहीं है। पर मैं यहाँ पे आपको 4 ईटीएफ का कंपैरिजन दिखाऊंगा। मिड कैप ईटीएफ मिड 150 बीज, और एचडीएफसी मिड 150 और मिड कैप आईटीएफ। मिड कैप ईटीएफ मेरे एसेट्स का है, मिड कैप मिड 150 बीज निप्पॉन इंडिया का है, और एचडीएफसी मिड 150 जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि एचडीएफसी फंड हाउस का है। और मिड कैप आईटीएफ ये आईसीआईसीआई का है। जैसा भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जिसमें भी आई लगा हो, आई ईटीएफ, वो आपका आईसीआईसीआई का है। तो इस चीज को आप ध्यान रखकर आगे चल सकते हैं। अब चलते हैं आगे अपने टॉपिक पे। दोस्तों, ये मैं गूगल फाइनेंस के पेज पे हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक कंपैरिजन खोल के रखा है, और इस कंपैरिजन में मैं आपको क्लियर दिखाना चाहता हूँ कि मिड कैप ईटीएफ ये है। मिड कैप ईटीएफ ये निप्पॉन इंडिया का मिड 150 बीज है, ये एचडीएफसी का मिड कैप 150 है, और ये मिड कैप आईटीएफ है, जो कि आईसीआईसी फंड हाउस का है। ये मैंने अभी वन डे का कंपेरिजन आप देख सकते हैं कि वन डे में क्या किया है इसने, हरकतें क्या क्या हुई है चारों ईटीएफ में। तो आप देख सकते हैं कि मिड कैप ईटीएफ ने 0.047% का रिटर्न दिया एक दिन में, जबकि निप्पॉन वाले ने 0.16 का माइनस रिटर्न दिया है, और एचडीएफसी ने अच्छा परफॉर्म किया है, और आईसीआईसीआई ने भी माइनस रिटर्न दिया है। अब जैसे इस चीज को हम 5 दिन में देखते हैं, तो अब देखिए यहाँ पे क्या चेंजेस आते हैं। 5 दिन में जैसे ही आते हैं, आप देख सकते हैं कि जो चेंजेस आ रहे हैं वो कोई ज्यादा सुधार इसमें नहीं समझ में आ रहा है। तो एक बार एक मंथ पे चलते हैं। 1 मंथ में जैसे ही आते हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें जो मिड कैप ईटीएफ है मेरे एसेट का, वो एक अच्छा परफॉर्म करता हुआ आपको दिख रहा है, जो कि 1.28% का रिटर्न जनरेट कर रहा है। अगेन निप्पॉन इंडिया का जो है वो 0.84 दे रहा है, और एचडीएफसी का 1.19 दे रहा है, और आईसीआईसीआई फंड हाउस का 1.17 दे रहा है। अब जैसे ही इसके हम 6 मंथ के डेटा पे आते हैं, तो यहाँ पे भी देखिए मिड कैप ईटीएफ, जो कि मेरे एसेट का है, वो विनर के तौर पर आगे आ रहा है 1.57। अगर निप्पॉन का ये पीछे हो जा रहा है। उसके पहले आपका आ रहा है एचडीएफसी मिड कैप 150। अगेन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल उसके बाद आ रहा है। तो जैसे ही फिर हम इसको 1 ईयर के डाटा पे आते हैं, तो यहाँ पे देखिए 1 ईयर पे भी काफी कुछ क्लियर हो रहा है हमारा। 1 ईयर पे देखिए कि 1 ईयर पे क्या हो रहा है दोस्तों, कि मेरे एसेट्स का जो है ये फिर से एक बार विनर बन के दिख रहा है, और इसने जो रिटर्न दिया है वो 25.32% का दिया है। निप्पॉन इंडिया का जो है मिड 150 बीज, उसने 24.47 और 25% का दिया है एचडीएफसी का मिड कैप 150, और आईसीआईसीआई का दिया मिड कैप आईटीएफ ने मात्र 25% का। तो यहाँ पे जो ये आ रहा है, ये नंबर 1 बन के आ रहा है। उसके बाद मान लो कि जैसे मैं कभी बताता हूँ आपको वीडियोज में, कि आप जब पहला आपको लॉट आपने लगाया और 5% माइनस में आ गया, तो आप क्या कर सकते हैं कि दूसरे अकाउंट में आप इसको परचेस कर सकते हैं। तो बहुत सारे भाई लोगों का क्या होता है कि उनके पास दूसरे अकाउंट्स नहीं होते हैं। तो जिन किन्हीं भाइयों के पास मल्टीपल अकाउंट्स नहीं है, तो वो इस चीज पे ध्यान दे सकते हैं कि वो पहला जो हमारा प्रेफरेंस होगा निफ्टी मिड कैप 150 में इन्वेस्ट करने के लिए, वो होगा हमारा मेरे एसेट्स का मिड कैप ईटीएफ। अगेन सेकेंड ऑप्शन जो आप ले सकते हैं, उसको आप ले सकते हैं एचडीएफसी का मिड कैप। इसके लिए मैं भी आपको दिखा देता हूँ कि ये एचडीएफसी का है, और इसका एचडीएफसी मिड 150 है, इसका एनएससी कोड। इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए कि एचडीएफसी का मिड 150 बीज ये हमारा सेकंड ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इस चीज पे हम लोग लेके चल सकते हैं इसको। अगेन फिर से आते हैं कंपेरिजन में। तो हमने यहाँ पे क्या किया, तो 1 ईयर का लगा के रखा है। 5 ईयर का डाटा तो दोस्तों दिखेगा नहीं, क्योंकि 5 ईयर में क्या है कि सबसे पुरानी निप्पॉन इंडिया की है, तो उसमें ये रिटर्न दिखा रहा है। बाकी सब ये रिसेंटली लॉन्च हुई है, आप देख सकते हैं सब सारा रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो अब रही बात कि 1 ईयर के डाटा पे हम चलते हैं फिर से एक बार।
तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो होगा हमारा वो मिड कैप ईटीएफ होगा, सेकंड हमारा एचडीएफसी मिड 150 होगा, अगेन थर्ड जो हमारा प्रीफर्ड चॉइस रहेगा वो होगा आईसीआईसीआई का मिड कैप आईटीएफ। अब फोर्थ चॉइस हमारा होना चाहिए ये निपॉन इंडिया का, क्योंकि ये निपॉन इंडिया का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। तो ये फर्स्ट जब हमें कभी भी इन्वेस्टमेंट का मौका मिले मिड कैप में, मिड कैप निफ्टी मिड कैप में, तो हमें मिड कैप ईटीएफ के साथ जाना है जो कि मेरे सेट्स का है। तो ये चीज आपको शायद क्लियर हो गई होगी, मिड कैप ईटीएफ इज द प्रीफर्ड चॉइस। ये मैं आपको आगे भी शेयर करूंगा और आगे भी बताऊंगा कि इसमें वॉल्यूम भी काफी अच्छा है, एक्सपेंस रेशियो भी कम है, और रही बात इम्पैक्ट कॉस्ट की, तो इम्पैक्ट कॉस्ट भी इसमें कम आता है। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखते हुए एक बार चलते हैं आगे। तो सभी हम लोग टिकट टेप के वेबसाइट पे आप देख सकते हैं कि हाँ मैंने निफ्टी मिड कैप 150 का इंडेक्स खोल के रखा है, निफ्टी 150 मिड कैप का इंडेक्स है। और यहाँ पे हमने क्या किया है कि 1 ईयर का मैंने रिटर्न दिख रहा है। 1 ईयर रिटर्न कितना आ रहा है दोस्तों, ये हमारा रिटर्न आ रहा है 24.44% का। और जो मैंने आपको प्रीवियस में दिखाया है कि 1 ईयर में इसने क्या रिटर्न दिया है मेरे एसेट का 24.44, यहाँ देखिए 25.32। तो कभी भी जो भी ईटीएफ आप सेलेक्ट करते हैं वो इंडेक्स से बेटर रिटर्न देना चाहिए, तभी वो ईटीएफ हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। तो इस चीज को हम लोग बराबर कैलकुलेट करते रहते हैं, इस चीज को हमेशा ध्यान में बनाए रहते हैं। जैसे भी किसी भी ईटीएफ का परफॉर्मेंस खराब होगा दोस्तों, हम उसे तुरंत स्विच आउट कर जाएंगे, उससे निकल जाएंगे, हम लोग उसमें बने नहीं रहेंगे। अब एक बार देखिए कि ये हमने खोल रखा है आईसीआईसीआई का, ये म्यूचुअल फंड है और जो कि ये इंडेक्स फंड है। इसका आप कैसे सर्च करोगे, आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, ये आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसमें। पर देखिए एक साल में इसने रिटर्न क्या दिया है, एक साल में इसमें मात्र 23.39% रिटर्न दिया है, जो कि क्लियर है दोस्तों। आप देख रहे हैं कि इसमें एक साल का रिटर्न जो आ रहा है 23.39% का आ रहा है, और जो हमने कंपेरिजन किया था वहां पे कितना रिटर्न आ रहा है 25.32 का। तो ये डिफरेंस है दोस्तों। तो हम लोग म्यूचुअल फंड में क्यों जाए, 1-2% का ही जो फर्क होता है वो काफी बड़ा फर्क हो जाता है लंबे समय में। तो इस चीज के लिए बचने के लिए हमारे पास अभी ईटीएफ में क्या है, एक अच्छा रास्ता है। अब ये मैंने आपको निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स खोल के रखा है। अब 5 साल में देखो कितना अच्छा इसने रिटर्न दिया है, 233.85% का इसने रिटर्न दिया है, तो काफी अच्छा रिटर्न है। और जैसे ही इसके मैक्स पे आते हैं, तो ये 2008 में लॉन्च हुआ था, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये इसका जो लॉन्चिंग डेट है वो मार्च 2005 में से ये लॉन्च हुआ था, 28 मार्च 2005 को। और तब से इसने करीबन 2007% का इसने रिटर्न दिया है। काफी अच्छा रिटर्न है, काफी मजबूत रिटर्न है दोस्तों। तो ये है मिड कैप निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स। तो एक बार हम लोग एनएससी के साइट पे दोस्तों, एक बार यहाँ पे हम लोग फिर से इस चीज को एक बार तसल्ली कर लेते हैं कि कौन सा ईटीएफ हमारे लिए बेस्ट रहेगा मिड कैप इंडेक्स को कवर करने के लिए। तो मिड कैप इंडेक्स इसमें 150 स्टॉक्स आते हैं दोस्तों। अब देखिए मैंने ये एचडीएफसी का खोल के रखा है, ये एचडीएफसी मिड 150 है, ये क्लियरली आपको दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मार्केट कैप देखिए कितना कम है, 115 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। इम्पैक्ट कॉस्ट इसमें 0.17 का आ रहा है। और जब इसके वॉल्यूम पे चलते हैं, तो वॉल्यूम वाले कॉर्नर पे एक बार हम लोग चलते हैं, वॉल्यूम कितना आ रहा है। नेट काफी स्लो चल रही है दोस्तों, एक बार रिफ्रेश में करते हैं इसको, फिर से ओपन हुआ है एक बार, फिर से एक बार हिस्टोरिकल डाटा पे चलते हैं। अब यहाँ देखिए ये खुल के आ रहा है यार, ये जो वॉल्यूम आ रहा है, ये वॉल्यूम काफी कम है दोस्तों, 91 लाख, मतलब 1 लाख का इसमें, 1 से 2 लाख का इसमें एवरेज वॉल्यूम इसमें चलता आ रहा है, 1 से 2 लाख का। और रही बात इम्पैक्ट कॉस्ट, तो काफी इसमें हमने काफी ज्यादा देखा था। तो इम्पैक्ट कॉस्ट कितना आ रहा है 0.17। निपॉन इंडिया का इम्पैक्ट कॉस्ट कितना है, तो आप देख सकते हैं 0.04। लेकिन मेरे एसेट का कितना है, तो 0.10। और आईसीआईसीआई कितना है, तो यहाँ पे आ रहा है 0.012। इस हिसाब से देखिएगा तो निपॉन इंडिया का कम आ रहा है, 0.04 है। लेकिन जब हम आते हैं टोटल मार्केट कैप की तरफ, तो आईसीआईसीआई का देखिए 439.66 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अगेन मेरे एसेट्स का देखिए आप 959 करोड़ का है। और जैसे ही हम आते हैं निपॉन इंडिया की तरफ, तो इसका मार्केट कैप कुछ ज़्यादा ही है दोस्तों। और एचडीएफसी के मिड कैप में इसमें आपका मार्केट कैप कम है। एक बार हम लोग अब चलते हैं वॉल्यूम वाले कॉर्नर पे चेक करते हैं, और यहाँ पे देखिए ये एचडीएफसी का मैंने मिड 150 खोल रखा है। और जैसे इसके हिस्टोरिकल डाटा पे क्लिक करते हैं, मैंने आपको पहले दिखाया कि 1 से 2 लाख का इसमें एवरेज वॉल्यूम आ रहा है, देखिए आप क्लियरली इस चीज़ को देख पा रहे होंगे। अगेन चलते हैं निपॉन इंडिया के वॉल्यूम पे, और ये है निपॉन इंडिया का दोस्तों, यहाँ दिख रहा होगा मिड कैप 150 बीस, आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा। अगर जब इसके वॉल्यूम पे चलते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं कि वॉल्यूम जो एवरेज निकल के आ रहा है वो 2 से 3 लाख का आ रहा है। तो ये एचडीएफसी से तो बेहतर नजर आ रहा है दोस्तों। अब चलते हैं मेरे एसेट पे, तो मेरे एसेट पे जैसे ही जाते हैं, और जब जैसे इसके वॉल्यूम वाले कॉर्नर पे जाते हैं, तो देखिए कितना अच्छा वॉल्यूम इसमें है,
वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है दोस्तों इसमें। जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये वॉल्यूम वाला कॉर्नर है और इसमें वॉल्यूम देखिए कितना अच्छा है, 10 लाख, 19 लाख, 23 लाख, 14 लाख, 25 लाख, तो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है। तो ये वॉल्यूम ही हमें चाहिए दोस्तों। हम ईटीएफ में ट्रेड कर रहे हो और वॉल्यूम अगर ईटीएफ में ना है तो ये सबसे खराब चीज़ है दोस्तों। ईटीएफ में वॉल्यूम होना चाहिए, तभी हमारे सौदे जो हैं वो आसानी से पटेंगे दोस्तों। ठीक है? अब एक बार आते हैं हम आईसीआईसीआई पे। तो आईसीआईसीआई पे जैसे ही जाते हैं हिस्टोरिकल डाटा पे, यहाँ पे देखते हैं वॉल्यूम वाले कॉर्नर पे, इसमें क्या चल रहा है। इसमें भी देखिए आप ऑन एन एवरेज 4 लाख, 3 लाख, यही इसका एवरेज है। तो देख पा रहे हैं आप कि फिर भी मिड कैप ईटीएफ से कम है। तो इसीलिए मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारा फर्स्ट चॉइस रहेगा वो रहेगा हमारा मिड कैप ईटीएफ। ये हमारा फर्स्ट चॉइस है। सेकंड जब आप लेने की कोशिश करोगे तो आप जाइए मिड कैप आई ईटीएफ पे। ये हो गया आई ईटीएफ। थर्ड अगर चॉइस आप करना चाहते हो तो आप जाओ एचडीएफसी मिड 150। अब फोर्थ में जाना चाहें तो अब आप जाए सॉरी मिड 150 बीस में, जो कि निपॉन इंडिया का है। तो ये इसको मैंने फोर्थ नंबर पे इसलिए रखा क्योंकि इसने जो रिटर्न दिया है, जो कि हमने पिछले 1 साल का चेक किया, उसमें इसका रिटर्न कम निकल के आ रहा है दोस्तों। उससे अच्छा, सबसे ज़्यादा अच्छा रिटर्न इसका आ रहा है, उसके बाद इसका आ रहा है, उसके बाद इसका आ रहा है, सबसे लास्ट में इसी का आ रहा है मिड 150 बीस का। तो इसलिए हमने इसको लास्ट पे रखा है। तो ये हमारा कंपेरिजन यहाँ पे पूरा निकल के सामने आ रहा है कि जो मिड कैप ईटीएफ है मेरे सेट का, वो सबसे नंबर 1 निकल के आ रहा है। सेकंड में मिड कैप आईटीएफ आ रहा है, थर्ड में एचडीएफसी मिड 150 आ रहा है और फोर्थ में मिड 150 बीस आ रहा है, जो कि निपॉन इंडिया का है। आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो काइंडली वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।